नमस्कार, मैं शैलेश कुमार। शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। भारत में एक बार फिर से राष्ट्रवाद की जीत हुई है। मैं बात कर रहा हूं उपराष्ट्रपति के चुनाव की। आपको याद होगा कि धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया, जो भी कारण रहा हो। उसके बाद उपराष्ट्रपति का चुनाव कल संपन्न हुआ, जिसमें सीपी राधाकृष्णन, जो तमिलनाडु से आते हैं और जो कि एनडीए के प्रत्याशी थे, उनकी जीत हुई। लेकिन आप कहेंगे इसमें कौन सी बात है, कौन सा राष्ट्रवाद जीत गया? उपराष्ट्रपति जिसे बनना था वो बन गया। लेकिन इसके पीछे कुछ गहराई है। आज हम उन्हीं बातों को शैलेश की बात में समझने का प्रयास करेंगे। ये ठीक है कि उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो दो उम्मीदवार लड़ते हैं, दो गठबंधन लड़ती है और अपने अपने सबके पक्ष होते हैं। और लगभग यह निश्चित था कि सीपी राधाकृष्णन जी को जीतना है। लेकिन तब ये चर्चा क्यों है कि राष्ट्रवाद जीत रहा है या राष्ट्रवाद जीत गया? चर्चा इसलिए करनी पड़ रही है कि जो विपक्ष के नेता थे या जो विपक्षी दल था, वो लगभग एक बार आस लगा चुका था कि हम जीत जाएंगे। उसके पीछे कारण था उनकी विचारधारा। और कौन सी विचारधारा? वो विचारधारा जो हिंदुत्व का विरोध करती है, वो विचारधारा जो सनातन को कीड़ा और मकोड़ा कहती है, वो विचारधारा जो हिंदी भाषी लोगों को बहुत अपशब्द कहकर बुलाती है। उन लोगों को उम्मीद थी कि एक बार सेंधमारी होगी और पूर्ण बहुमत तो लोकसभा में है नहीं, उन दलों में विघटन होगा और हम इस बीच चुनाव जीत जाएंगे। हाल के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव को लेकर के, परिणाम को लेकर के भी लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे और उसी के अंतर्गत यह भी आस लगाई जा रही थी। बात यहाँ तक ठीक है, जीत सब लोग चाहते हैं, लड़ता लोग भी इसीलिए है। लेकिन बात जब विचारधारा की आई तो यह कहकर बी सुदर्शन रेड्डी को उतारा गया कि ये उन लोगों के उम्मीदवार हैं जो हमारी विचारधारा से आते हैं। और हमारी विचारधारा क्या है? हिंदुत्व का विरोध करना, राष्ट्रवाद का विरोध करना और खासकर एक और नाम बार बार लिया जाता है, वह है आरएसएस का विरोध करना। और हम इसलिए इन्हें ला रहे हैं और आप इन्हें इसलिए जिताएं ताकि आरएसएस का व्यक्ति कोई उपराष्ट्रपति न बन सके। और उन्हें उम्मीद थी कि आरएसएस के विरोध में बहुत सारे लोग एकत्र हो जाएंगे और हो सकता है कि विपक्षी दल का उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी जीत जाए। लेकिन हुआ इसका उल्टा। उल्टा यह हुआ कि जितनी वोट सीपी राधाकृष्णन को मिलनी चाहिए थी गिनती में, उससे अधिक वोट मिल गए। और जितने वोट विपक्षी खेमे का था, उस खेमे से जो वोट पड़े उसमें कमी आ गई। यानी कि क्रॉस वोटिंग हुई और विपक्ष के भी कई नेता बी सुदर्शन रेड्डी या जो विपक्षी दल की विचारधारा है उससे सहमत नहीं थे। यानी उन्होंने चुना राष्ट्रवाद को। राष्ट्रवाद क्यों? क्योंकि सीपी राधाकृष्णन आरएसएस बैकग्राउंड से आते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के बैकग्राउंड से आते हैं, सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं, पूजा पाठ करने वाले हैं और राष्ट्र की सेवा में सदैव समर्पित रहे हैं, विद्वान भी हैं। इसके पहले वो महाराष्ट्र में राज्यपाल के पद पर अपनी सेवा दे रहे थे। लेकिन ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं?
कि राष्ट्रवाद जीता, उसके कई कारण हैं। एक तो कांग्रेस ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारी ये विचारधारा है। उनके साथ कौन लोग थे? स्टालिन से लेकर के वो तमाम जो हिंदुत्व का विरोध करते हैं, सनातन को गाली देते हैं, और साथ ही साथ उसी स्टालिन की जो बहन है, करुणानिधि की तीसरी पत्नी की जो बेटी हैं, डीएमके की सांसद कनिमोझी ने कहा कि ये सीपी राधाकृष्णन हमारे वाले तमिल नहीं हैं, ये तो सनातनी तमिल हैं, ये हिंदूवादी तमिल हैं, ये आरएसएस बैकग्राउंड से आते हैं। इसका मतलब हमारे नहीं है। इसका मतलब यानी कि जो हिंदुत्व को साधता है, जो हिंदुत्व पद्धति से पूजा पाठ करता है, जो आरएसएस से आता है, वह आपका विरोधी है। इसीलिए वो ये हमारे वाले तमिल नहीं हैं। इस प्रकार राष्ट्रवाद की जीत हुई जब सीपी राधाकृष्णन जीते। दूसरी विचारधारा क्या है? दूसरी विचारधारा है अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, जिसे किसी प्रकार से देश में उथल पुथल मचाए रखना है, जो सनातन का विरोध करता है, जो हिंदुत्व का विरोध करता है, जो राष्ट्रवाद को दूसरे रूप में लेता है। वैसे लोग एक जगह जुटे थे, लेकिन उसमें भी टूट पड़ गई। यानी कि वहाँ से भी कुछ लोग निकलकर सीपी राधाकृष्णन को जिताने में अपनी अहम भूमिका निभाई। यानी कि वो राष्ट्रवाद की विचारधारा के आगे नतमस्तक थे। उन्हें वो धारा पसंद नहीं जो बी सुदर्शन रेड्डी या विपक्ष के लोगों ने अपनी विचारधारा रखी है या जो देश में दिखा रहे हैं। यहाँ तक कि एक उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार के खामियों को निकालता है, एक पार्टी दूसरे पार्टी की खामियों को निकालता है। लेकिन बी सुदर्शन रेड्डी ने भी कहा कि मैं उस विचारधारा का विरोधी हूँ, इसलिए मुझे आप अपनी अंतरात्मा से जिताएं। यानी मैं सनातन, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व का विरोधी हूँ, इसलिए मुझे आप जिताएं। तो एक तरह से यह जीत राष्ट्रवाद की है। आरएसएस का व्यक्ति होना क्या कोई बुराई है? जो संस्था पूरे देश में लगी रहती है सेवा भाव से। और एक बात और लोग भूल जाते हैं, राष्ट्रवाद की वजह से ही यह सरकार टिकी है। बहुत लोगों को भ्रम है कि ये मोदी समर्थक हैं। उनके पार्टी के लोग मोदी समर्थक हो सकते हैं। मोदी के लोग समर्थक इसलिए हैं कि लोग राष्ट्रवादी हैं। जो राष्ट्र से प्रेम करता है वही लोग मोदी के समर्थक हैं। जय जय श्री राम।